नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गणित का एक चैप्टर है प्रतिशत, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और मैं आपको बताऊं कि अंक गणित में जब प्रतिशत आपके समझ में आ जाएगा, और खासकर मैं जैसा समझाना तो वैसे अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाइए कि अंक गणित का लगभग आधा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें बहुत यूज होता है प्रतिशत का, तो इसलिए प्रतिशत पे आज हम बात करेंगे और अच्छा से बात करेंगे। और प्रतिशत का हम आज कुछ बेसिक चीज़ लेके आए हैं, जैसे छोटा छोटा एक दो सवाल हम लिख दिए हुए हैं और इसको आप देखिए। और जैसे खासकर बैंक के जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो उनमें भी कैसा सवाल पूछता है। प्रतिशत बहुत अच्छा चैप्टर है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको बड़ी बारीकी से देख लें आप। और जैसे हमने कुछ आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो थोड़ा सा समझ लें। इसमें बहुत सारा बात आपको आ रहा है, लेकिन हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बता रहे हैं। तो जैसे अब कह रहा है कि सवाल देखिए 16 और क्या कॉमा लगा हुआ 5% भिन्न में व्यक्त करना है, या 48% है या 4% है, उसको दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है, या 1200 रुपये का 30% निकालना है। 1200 रुपये का कितना प्रतिशत 360 होगा, या कितना का 30% बराबर 360 होगा। और आगे एक सवाल लिखा हुआ है 15 का 150% जोड़ 75 का 75% बराबर कितना। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सवाल देखिए, ये सवाल 15 का 150% और 1200 का 30%, ऐसा सवाल, ऐसा 2-3 सवाल जुड़ के एक साथ बैंक में ज्यादातर पूछता है। तो हमने अभी 2 सवाल को एक साथ जोड़ दिया है, और बराबर में यहाँ लिखा रहेगा जैसे 15 का 150% जोड़ 75 का 75% बराबर 1200 या 1100 या 1400 कुछ भी रहे, या 1400 का 30% का मान, चाहे 1400 का कितना प्रतिशत। ऐसा होता है 3-3 सवाल एक साथ जुड़ा होता है। कौन 3 सवाल है? तो ये जो ऐसा यहाँ से टाइप से जो शुरू है सवाल, यहाँ से जो शुरू हुआ इस टाइप का 3 सवाल, इसमें से ये तीनों 1 2 3 आपस में मिल के एक ही सवाल हो जाते हैं। इसलिए हमने सबको भी अलग अलग आपको सिखाया, और थोड़ा सा जब आप इसको देख लेंगे और इसी में कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे हम उस पर भी आप थोड़ा सा बात करेंगे। तो बेसिक चीज़ है, और आप इसको अच्छा से जब देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अच्छा से आप समझ गए तो समझिए कि आधा गणित खत्म हो जाएगा। अन्यथा फिर वो जो हम आपको समय, दूरी, समय, काम, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, रेल संबंधी सब धारणाओं में सब कम आने की संभावना, तो कम ऊपर ज्यादा आने की संभावना, ज्यादा ऊपर वाली बात जो समझाते हैं तो यहाँ बहुत होने वाला है। या वर्ग में, वृत्त में, आयत में, क्षेत्रफल में वृद्धि कमी, सब में बहुत कम, लाभ हानि तो खैर इसी का पूरा बढ़ने ही वाला है। इसलिए प्रतिशत को बहुत अच्छा से समझ ले। अब सवाल कहता है कि 16% या कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा, या दूसरा सवाल है 5% को भिन्न में व्यक्त करना है, को भिन्न में व्यक्त करें। तो भिन्न का मतलब बट्टा होता है, और प्रतिशत जब बगल में लिखा होता है और प्रतिशत बराबर 100 होता है, तो सबको पता है कि प्रतिशत का मान 100 होता है। तो देखिए जैसे पहला सवाल है 16%, तो 16% लिखा होता है, जब बगल में प्रतिशत लगाओ तो 16 और बट्टा 100 लिख देना है। अब 16 बटा 100 और भिन्न में लिखना है तो लिख लिए, भिन्न में लिख चुके हैं। अब हो सकता है ये काम, अब इसी को आपका मन है कि नहीं हम इसको काट के छोटा करेंगे, तो आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। आपका मन है कि नहीं हम इतना भी छोड़ सकते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं, कतई कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको अगर काट सकते हैं तो काट लें थोड़ा सा, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आप इसको भिन्न में 16 और 1 बटा 100 तक छोड़ भी सकते हैं। नहीं आपका मन है कि नहीं इसको काट लें तो आप काट भी सकते हैं। 4 चौका 16 और 25 का 100, तो 4 बटा 25 भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर 5% बोलता है तो 5% अगर बोले तो 5% बराबर 5, और बगल में प्रतिशत तो बट्टा में 5 बटा 100 भी लिख सकते हैं। या इसको लिख सकते हैं क्या, 20 पंचे 100, 1 बटा 20, 5 से कम 5, 20 पंचे 100 यानी 1 बटा 20। ये भी भिन्न में देख लीजिए, ये भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे एक बात आपको और कहना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं तो देखिए, अब जो सवाल आने वाला है ये इस सवाल में जैसे 1200 का 30% ज्ञात करें, तो जैसे 5%, और ज्यादातर सवाल पूछता है 5%, 10%, 15%, 12.1/2, 12.1/2%, 11.1/9%, 16.2 3%, ऐसा देखेंगे आपको मिलेगा। तो एक दिन हम इन्हीं पे बात करने वाले। जैसे कि हम थोड़ा सा कह दिया, अब कोई आपको कहता है कि 1200 रुपये का 5% ज्ञात करें। अब 1200 रुपये का 5% हम लोग भी लिखेंगे, तो लिखेंगे 1200 का 5%, या 5% बराबर 5 बटा 100, यानी 5 से कम 5 और 20 पंचे 100। उस किसी भी संख्या में 1 बटा 20 से अगर हम भागा देंगे तो उसका 5% निकल जाएगा। अगर आपको ये भी बात याद रहेगा, जैसे हमको कोई बोले किसी का 10% ज्ञात करने के लिए, तो 10% बराबर 10 और बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से दूसरा सवाल हमने माना है तो 10 बटा 100। अब 0 से 0 कट गया तो 10, 1 बटा 10 बचा। हम 10% निकाले, या 10% का मान हमको अगर याद होता है 1/10, मतलब 1 बटा 10। तो जैसे हमको कोई बोले कि 1200 रुपये का 10% ज्ञात करें, तो उसमें 10 से भागा दे देंगे, 1200 में 10 से भागा देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 120। तो 10% बराबर 120। ऐसे भी निकालेंगे बिना कलम छुए।
अगर 20% बोल दे तो 10 का डबल 20 होता है, तो उसको डबल 120 का डबल कर दिया 240। 30% अगर पूछेगा तो 120 आया था और 10 में 3 बार 30 3 बढ़ेंगे, 3 बार 3 गुना होंगे ना। अरे 10 को 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। उसी तरह 10 का वैल्यू 10% का वैल्यू 120 आ गया हुआ है, तो उसको हम लोग 12 या 36 360 कर लेंगे। ऐसा करते हैं, तो उस पर भी हम लोग एक दिन बात करेंगे। वो कैसे कर लेते हैं, 16.1/2 रहेगा तो कैसे कर लेंगे, 11.1/9 रहेगा तो कितना से भाग दे देंगे, 16.2/3 रहेगा तो कैसे कर लेंगे, उन सभी पे हम बात कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो शायद आपको भिन्न वाला थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप ले सकते हैं। और हम आप अगला सवाल जो कहता है आपको कि ये भिन्न वाला भी हमने देखा था, अब हमको कह रहा है दशमलव में, तो अभी दशमलव वाले को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दशमलव वाले को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने आपको समझाया था कि इसको कैसे करेंगे, उस पर बात किया था। अब हम लोग दशमलव वाले पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या दशमलव पे कैसे बदलते हैं, तो भिन्न को छोड़ देते हैं और पता चल गया है कि प्रतिशत अगर लगा है बगल में तो बट्टा में 100 लिखना है। ये बात याद रखना है। तब ये बात रखना है। ये सवाल अब अपने लोग कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। 48% और दूसरा सवाल है 4 दशमलव भिन्न में व्यक्त करो, दशमलव में छोड़ देना है। तब दशमलव भिन्न में अगर छोड़ देना है कि दशमलव भिन्न में बदले, तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे भाई। अब 48% है, इसको बराबर आप लिख सकते हैं 48 और बटा कितना 100। ये तो भिन्न में आ गया ना भिन्न में। अब इसको दशमलव में बदलना है तो इसमें 100 से भागा देंगे, और हमको पता है 1 से इसको भागा देंगे तो 48, 2 को 0 है, 2 के बाद दशमलव खसक जाएगा, तो इसको काट दिए तो 48, 1 2 अंक यहाँ दशमलव, यहाँ आगे में 0 डाल दिए, यही हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ छोड़ देंगे, इतना पे भी छोड़ देंगे अपने लोग, इसी का मान क्या कर लेंगे, अब इसी को दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो वही बटा में 1 लिख के 2 को 0 लिखते कि नहीं लिखते, तो आ जाएगा ना वही काम। उसी तरह करेंगे किसका, 4% का अगर कोई बोले तो 4% को अगर हमको बोला बनाने के, ये सवाल बना रहे अभी हम लोग, तो 4 दशमलव भिन्न में 4% बराबर 4 बटा कितना 100। 1 से 4 में भागा देंगे तो 1 4 मतलब 1 कटेगा, तो रहने देंगे। और 2 को जो है 2 के बाद दशमलव खसकेगा, तो 4 1 अंक था तो 1 0 आगे में डाल दिया, यहाँ पर दशमलव डाल दी, तो हो गया दशमलव 0। दशमलव के आगे में 0 जितना मन उतना डाल सकते हैं, चाहे दशमलव के बाद जितना मन उतना 0 डाल सकते हैं अगर अंक ना हो तो दशमलव के पहले 0 हम लोग ऐसे ही डाल दिए कि खाली नहीं डालता दशमलव, इसलिए दशमलव 04 आ गया। इसका कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए थोड़ा सा, अब ये सवाल नंबर ये आ गया 3। अब यहाँ से समझते हैं, क्या समझते हैं, ये बहुत पूछता है और हम आपको इसी सवालों से, छोटा है बेसिक है, समझ रहे हैं, बहुत आदमी को आ रहा भाई। अब आ रहा हो तो आपको, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए तो अच्छी, उसको भी तो समझाना है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रुकना है उनके लिए भी, और आगे धीरे धीरे एक से तो बेसिक चीज हमने बताया आपको। अब इनको देखिए, अब कहता है ऐसा स्टेप शुरू हो गया, ऐसा 3 सवाल, तो बड़ी गौर से देखना है। देखिए इसमें कहता है 1200 का 30% बराबर कितना, यहाँ कितना, अब कितना यहाँ है, फिर देखिए 1200 का कितना प्रतिशत बराबर 360 होगा। अब कितना, एक बार यहाँ था एक बार यहाँ आ गया, अब यहाँ यही है सेम ही सवाल, हमने सेम ही डिजिट लिया है। फिर कहता अब ये कितना, यहाँ से पहले यहाँ था यहाँ गया अब यहाँ आ गया, कितना का 30% बराबर 360 होगा। तो देखिए ये तीनों यहाँ पे ऑलरेडी घेर कर रखा है हमने, और ये तीनों को इसी में मिला के कभी कभी 2-3 सवाल एक साथ मिला के एक सवाल पूछता है। बैंक में ज्यादातर ऐसा पूछता है। किसी भी बैंक के सेट को उठा के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा, जैसा हमने नीचे लिखा है 15 का 150% जोड़ 75 का 75% कितना, ये पूछा हुआ सवाल है बैंक का, बैंक में पूछा हुआ है और वो मैंने लिया है। तो आपको क्या कहता है, आप देखिए 1200 का, अब इस सवाल पे पहले वाले सवाल पे बात करते हैं कि 1200 का 30%, तो 1200 लिख दिया, का मतलब गुना 30, बगल में प्रतिशत लिखा है तो आपको पता है कि बट्टा में 100 लिखना है, पता है ना, अभी लिखा था नहीं सवालों में, इसलिए 100 लिखना है। अभी क्या है, अब 0 से 0 कटने वाला तो काट देते हैं। अब अगर कटने वाला ना हो, डिजिट कटने में वो जो 2 से 4 से 5 से 20 से काट रहे हैं, तब जब ऐसा डिजिट आए तो उसको काटते नहीं, ऊपर वाले को गुना कर लेते हैं और दोनों 0 से, जिस हमने 0 चिपकाया है वैसे चिपका देते हैं दशमलव। और जब 0 से 0 कटने वाला तो काट लेते हैं, सब 0, 1 से 0 से 0 काट दिए, 1 0 से 0 काट दिए। और हमने कहा था कि इसको वैसे भी हमने थोड़ा सा हिंट दिया था कि 30% निकालना है तो इसका 10% निकाल के उसको 3 से गुना कर देंगे, 10 या 30 हो जाता है। 40% बोले तो 4 बार गुना कर देंगे, तो उसी तरह। और 10% निकालने के लिए 1/10 से भागा दे देना है, तो 1200 में 10 से भागा देंगे तो 1 0 कट जाएगा, 120 बचेगा, वैसे भी। और 3 से गुना कर रहे हैं, देखिए तो 12 या 36 और निकल गया 360 रुपया। इन सवाल का आंसर हो गया 1200 रुपये का कितना प्रतिशत बराबर, देखिए बन के तैयार हो गई।
आंसर है इसका 360। अब ये कितना यहाँ से यहाँ आ गया। अब क्या कहता है, इसी को समझना है आपको। 1200 का कितना प्रतिशत 300। अब नहीं कुछ समझ में आता, 1200 का मतलब गुना और कितना था, कितना की जगह पे x लगा दिए, माना कि x, और बटा में प्रतिशत लगा हुआ है कितना की जगह में, तो कितना बटा में हो जाएगा, और बराबर बगल में लगाना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत जब बगल में लगाओ तो अभी वो समझे थे, तो बटा में 100 लिख दिया और बराबर दिया 360। अब इसी जगह क्या करना है, हम लोग यहाँ से यहाँ काट देना। ना समझ में आया, इतना बात तो समझ में आया है, बचपन में पढ़े हुए अपने लोग, कि जो चीज़ बराबर के इधर नीचे है उधर ऊपर चला जाएगा, जो उधर इधर ऊपर है उधर, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो अब हम लोग x बराबर 360, यहाँ भी बहुत लोग यहाँ भी काट देते हैं, हम दोनों चीज़ बढ़ाएंगे। 100 इधर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, और एक 1200 उधर ऊपर है तो इधर नीचे ले आएंगे। अब एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 12 या 36 और एक जीरो से 30, तो बराबर 30% हो गया इसका आंसर, 30%। आप कहते हैं कि यहीं से डबल जीरो काट देते, तो आप कर सकते हैं यार, ये दोनों जीरो को यहीं से दोनों जीरो काट दे, 12 इधर गुना हो जाएगा, भागा कर देते, 360 में 12 से भागा देते, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी यहाँ से 100 से दूसरा काम हम लोग कर सकते थे, क्या कर सकते थे, देखिए इसी का दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते थे, 1200 गुना x बटा 100 बराबर, अगर 360 है तो डबल जीरो का इधर 12x है, इसलिए x बराबर तो 360, उधर जाके बटा में हो गया, तो 12 या 36 जीरो बराबर 30%। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ज्यादा करने के लिए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब कभी सवाल फंसेगा, जैसे अगर 1575 का 40% के बजाय 1575 रुपए का 16.2 बटा 3% बराबर कितना, या 1125 रुपए का 12.5% बराबर कितना, या 1440 रुपए का कितना प्रतिशत बराबर 144। अब इसमें क्या होता है, कटता नहीं है, तो जब नहीं कटता है ना, तो इसीलिए इन चीजों को आगे मैं बताऊंगा, इन बातों को आपको दोनों समझ के रखना है, और इस पे ज्यादा बल मारना है, इस पे ज्यादा बल, मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिए, इस पे ज्यादा बल मारना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसमें क्या होगा, मैं साइड होता हूं थोड़ा सा, अब आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे नंबर का सवाल था इसका, ये भी बन गया, ये इसका, ये दोनों इसी का पैटर्न हमने बताया है, ठीक है। अब एक तीसरा बचा है, तो अभी तीसरा पे भी हम बात करते हैं, चलिए। तो अब देखिए, पहला और दूसरा पर भी हम लोग बात कर चुके थे, अब थोड़ा तीसरा पे बात कर लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, आप कितना जो है सो बीच में से हट के कहाँ चला गया है, तीसरा जगह शुरू में आ गया है। तो जब तीसरा जगह शुरू में फर्स्ट के स्थान पे जब आ जाए, यही कितना बढ़ते रहता है, तो जब आ जाए तो क्या करते हैं, तो देखिए अब कहता है कि ये सवाल, कितने का 30% बराबर 360, कहता है कितने का 30% बराबर 360, तो कितना की जगह पे फिर वही x लिखना है, x का मतलब गुना, और कहता है 30%, तो लिखना है 30% का बटा में 100 बराबर 360। हम यहाँ भी जीरो से जीरो काट सकते हैं, लेकिन वही काम नहीं, 100 इधर नीचे है तो 360 उधर ऊपर चला जाएगा, और 30 इधर ऊपर है तो नीचे चला गया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 12 या 36, 12 को 100 से गुना कर दिया बराबर 1200 रुपया। अब x का मान 1200 आ गया। तीसरा नंबर सवाल आ गया आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होता है, तो देखिए हम पहला दूसरा तीसरा इन तीनों को ज्यादा फोकस करना है, और इन तीनों के बाद एक सवाल हमने नीचे क्या लिखा है, तो इसको देखिए बहुत अच्छा से लिखा है नीचे। अब क्या लिखा है अच्छा से, तो इस बात को समझना है। अब क्या समझना है, तो कहता है जो ही बात ऊपर में समझा है वही बात, देखिए 15, तो 15 का मतलब गुना, 150% है तो बटा में 100, प्लस है तो जोड़, 75 का मतलब गुना 75 और बटा में 100, इसका मान और इसका मान, दो सवाल, पहला वाला सवाल ऐसा जो सवाल था यही, एक सवाल यहाँ था, दोनों सवाल का अलग अलग आंसर निकाल कर हम जोड़ सकते हैं, और ऐसा हमने पढ़ा भी है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 15 को 15 से गुना करेंगे, 15 15 यहाँ 225, और 225 में 10 से भागा देंगे, यहाँ दशमलव यहाँ चिपक गया 22.5। और इसी को देखिए, कोई भी संख्या अपना 100% हमेशा होता है, 150% इसका निकालना था, तो 15 का 150% का, अगर हम 15 का 150% निकालेंगे तो 100% और 50%, तो 100% संख्या ऑलरेडी, तो 100 इसको बगैर कलम छुए बना रहे हैं, तो 15 का 150 निकालेंगे तो 150 बराबर 100 और प्लस 50, तो 100% तो 15 का 100% तो 15 ही हो जाएगा, और 50 मतलब 100 का आधा, तो 15 का आधा 7.5, तो 15 और 7.5 22 हो गया। ऐसे भी हम लोग बनाते हैं, आगे हम उस पर बात करेंगे, कैसे बात करेंगे बाद में बात करेंगे। अब यहाँ देखिए 75 और 75 को गुना करेंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, 75 को 75 से गुना करेंगे तो 75 का स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंत में 5 हो पढ़े में, उसके अंत में 25 25 तो लिखना ही है, और दोनों जगह 7 7 है तो 7 का अगला 8 से 8 7 56,
56 25 बटा में 100 है, तो यहाँ दशमलव दे दिए, तो 2 अंक के बाद 2 को जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ गया, 1 जीरो था, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ गया, 56 रुपया 25 पैसा और 22 रुपया 50 पैसा। यहाँ नहीं पूछते 50 दशमलव का 5 है तो 1 जीरो आएगा, तो 50 पैसा। अब दोनों को जोड़े तो 50 25 हो गया 75 पैसा, और 56 में 22 जोड़ दिया तो 56 2 58 और 20 78 78 75 आ गया आंसर 78 75। अब ऐसा ही सवाल क्या होता है कि बैंकों में ज्यादातर पूछता है, और ये बैंक का पूछा हुआ सवाल है, मैंने आपसे कहा है। आप तब तक क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम एक सवाल आपको और दूसरा अगला पैटर्न आपको समझाने अभी तैयार होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सवाल हमने कहा था कि एक दूसरे टाइप का सवाल, और इस सवाल के बीच में थोड़ा सा हमने जो पढ़ा था उस बीच में हमने थोड़ा सा चर्चा भी किया था। तो ऐसा 2 सवाल को हमने एक जगह लिखा हुआ है कि 1200 रुपये का 25% प्लस 1400 रुपये का 12.5 12 पूर्णांक 1/2 मतलब 12.5% का मान कितना होगा, हमको बताना है। तो हम इसको अभी जो लिख के बनाए बनाएंगे, और हमने कहा था आपसे कि आप मेरी बात को समझ जाएंगे तो बगैर लिखे भी हम इसको बना सकते हैं। तो जैसे देखिए आप यहाँ है 25%, तो 25% बराबर 10 का 2 बार और 10 का 1 बार आधा कर देंगे तो 5 25 आ गया। तो देखिए 10% बराबर इसमें 10 से भागा देंगे तो 120, 120 को डबल कर दिए 240 और 1 बार उसका आधा कर दिया, यानी 25% निकालने के लिए हमको 10%, फिर 10% और फिर 5% अगर निकाल के एक जगह ऐड कर दें तो ये 25% हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी जो लिख के 1200 का 25 बटा 100, फिर लिख सकते हैं 1400 का 12 पूर्णांक, तो 12 दूनी 24 है 25 बटा 2, तो 25 बटा 2 गुना 100 बराबर दोनों इसका मान निकाल के जोड़ लेंगे। हमने कहा था ना कि आप लिख के भी बना सकते हो और बगैर लिख के। अभी बगैर लिख वाले पे बल दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हम कहना क्या चाहते हैं, यानी 25%। और हमने कहा था आपको थोड़ा सा हिंट्स दिया था, उसे भी हम हिंट्स देने वाले हैं कि अगर किसी का 10% बोले तो 10% बराबर 10 बटा 100 और 100, तो इसको इससे काटेंगे तो 1/10 मतलब 1/10। किसी संख्या का 10% निकालने के लिए उसका 10वां भाग निकाल लेंगे तो वही 10% हो जाएगा। तो अब देखिए 10 निकालने के लिए, अब यहाँ कह रहा है 10 तो नहीं कह रहा है 25 निकालने, तो 25 पुराने के लिए 10 10 20 और 10 का आधा 5, सही है। तो सही है, तो 2 बार 10, तो इसका 10 से भागा इसमें देंगे तो 120, तो 120 फिर 120 और 120 का आधा तो कितना 60, बिल्कुल। तो 12 दूना 24 और 240 और 60 30 आ गया, तो 300 आ गया। देखिए इसका मान 300 आ गया। यहाँ भी आप निकाल के देखेंगे तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो को काट देंगे, ऐसे नहीं काटेंगे तो इसको रहने दीजिए। 1200 को 1200, 2500 का 100 काट दिया, इसको 300 काट दिया। देखिए 300 इसका वैल्यू आ गया, बात बराबरी पड़ता है। तो ये बगैर कलम से यहाँ हम लोग बना लिए। ठीक उसी तरह इसका भी आपको करने में बनता है, तो देखिए इसको क्या कर लेंगे, 12 12.5% है, 12 पूर्णांक में 12.5, तो 12.5 होता है 10%, और जो 2.5%, और 10% का आधा करेंगे तो 5, और 5 का आधा करेंगे तो 2.5। तो देखिए इसका 10% निकालेंगे तो 140, और 140 का आधा करेंगे तो 70, और 70 का फिर आधा कर दिया 35, तो 35, तो 140 और 35, बस हो गया कहानी खत्म। इसी को तो ऐड करना है हमको, तो आगे 175। अब 300 और 175 दोनों के बीच में ऐड है तो जोड़ देंगे, तो 300 और प्लस 175 जो जोड़ के जो आता है अभी आपको आ जाएगा जोड़ने। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ऐसे बनाने तो आप ऐसे बना सकते हैं, और वैसे भी अगर आप बनाएंगे तो इतना ही उत्तर आएगा आपका। अब यही हम आपसे कहना चाह रहे थे कि आप इसको अगर समझ रहे तो एक बार, अगर नहीं समझ रहे तो अगर फिर से हम बल्ब दे रहे हैं आपको। 25% बराबर 10 10 और 10 का आधा 5, 2 10 लिए, और तो 10% इसका निकालने के लिए इसमें 10 से भागा देना है कि वो 10% बराबर होता है। उसी तरह हमको कोई बोलते 20%, अगर सवाल का 20% बराबर 20 बटा 100, तो 20 पंचे 100 यानी 1/5। हम वो भी कर सकते थे, इसको सीधा 5 से भागा दे देते और क्या करते, लेकिन फिर क्या होता कि फिर उसका आधा करके फिर एक बार आधा करना, 20 का आधा 10 और 10 का आधा, क्योंकि 5 निकालना था, तो इसलिए हम ना 10-10 के राउंड में ले लिए और आसान था। तो 10% इसका निकालेंगे तो 120, और 120 का डबल कर दिए तो 10 का 20, तो 20 240, और फिर 120 का हमको आधा लेना था 5%, तो आधा लेते, 120 का आधा 60 हो गया, और सबको एक जगह जोड़ लिए, तो 120 240 और 60 तो 300 हो गया, यानी 1200 का 25% बराबर 300 आ गया। उसी तरह का रहा है 1400 का 12.5%, तो 12.5% मतलब एक बार 10% निकालना है और एक बार क्या निकालना है 2.5%, तो 12.5 हो जाएगा, बिल्कुल 2.5%, तो 12.5, तो एक बार 10 निकालेंगे तो 140 हो जाएगा,
एक 10% बराबर 1/10, इसमें 10 से भागा जाते हैं, जो कटेगा सीधा 140 बच गया। अब 140 का आधा करेंगे तो 70, वो कितना हो गया 5%, और 15 तो लेना नहीं हमको 12.5, तो 5 का फिर आधा करेंगे तो 70 का आधा 35। अब 140 में 35 जोड़ दिए तो 5 7 7 175। अब 300 और 175, यहाँ आ गया 300 और यहाँ आ गया 175, तो दोनों को जोड़ लिए तो बराबर 475। 475 रुपया इसका आंसर हो गया। अब बना के देखेंगे फिर भी। अब क्या करें, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर लिखा करें। और ऐसा ही कैसे कैसे बनाएंगे थोड़ा सा उसी पर हम आज आपको समझाना अभी समझाएंगे। अब देखिए कुछ प्रतिशत हमने लिख दिया है, इसको जब आप समझ जाएंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ज्यादातर सवालों में क्या होता है, ऐसा प्रतिशत कुछ बिना पूर्णांक का है, कुछ पूर्णांक का, हमने चर्चा कर दिया। यहाँ 16.2 का ये 3 है, और ये क्या है, जैसे सवाल पूछता है 5% निकालें, 10% निकालें, 15%, 20, 25 और है तो 1 2 3 है, लेकिन फिलहाल जो चलता ज़्यादा है उनको हमने लिख दिया है। तो लिखा 5%, तो 5% बराबर 5 और बटा 100 होगा। तो देखिए 5 से कम 5, 20 पंचे 100। 5% निकालने के लिए किसी संख्या का 1/20वां भाग निकाल देंगे, 5% निकल जाएगा। अगर हमको कोई पूछे 2000 का 5% निकालो तो 2000 में 20 से भागा दे देंगे, तो 2000 में 20 से भागा सीधा 100 आ जाएगा, ऐसा ही लिख देंगे, कोई प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह 10% का आता है तो 10 और बटा में 100 लिखेंगे, एक जो 100 करते मानी 1/10 आ गया, उसका उतना हिस्सा। 15% तो 15 और बटा में 100, तो 5 या 15 और 20 पंचे 100, यानी 3/20वां हिस्सा उसका निकाल लेंगे। 20% वही 20/100, तो बराबर 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 ऐसा ही याद होता है अपने लोग को, लेकिन आपको भी याद करना है, नहीं तो अब 25% 1/4 होता है। अब देखिए 25/100, तो किसी संख्या को बोले हमको निकालने के लिए 25%, जैसे हमको 1600 का 25% निकालो तो 1600 में 4 से भागा दे देंगे, 1/4 है तो 400 आ गया, तो 400 आंसर आ गया। यही काम करना, वही काम यहाँ भी करना है। तो देखिए 6 या 18 2 20, इसको 20/3 और प्रतिशत का बटा में 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/15, 1/15, 5 या 15। अब हमको कोई बोल रहा है कि 1500 रुपये का 6.2/3% ज्ञात करो। अब 1500 का 6.2/3 पूर्णांक देखने में दिक्कत लग रहा है थोड़ा सा, और 6.2/3 अगर 1/15 याद है तो 1500 में 1500 में 15 से भागा देते 100 आंसर लिख दिया। अब इसको पूर्णांक तो लिखना पड़ेगा। उसी तरह आपका 11 पूर्णांक 1/9, तो 1/9 देखिए 1199 और 100, तो 100/9 और प्रतिशत का बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, बराबर 1/9। अगर हमको कोई पूछे 900 रुपये का 11 पूर्णांक 1/9, 1800 रुपये का 11 पूर्णांक 1/9, ऐसे निकाल लें, तुरंत 9 से भागा देना है और उसका आंसर लिखना है 1/9। 1 से गुना करना है, 9 से 1 से तो गुना करना ही, कोई वैल्यू होता ही नहीं, वही उतना ही को नहीं रह जाएगा, और 9 से भागा दे देंगे आंसर 12 पूर्णांक 1/2, 12 दूना 24 से 25, 25/2 और प्रतिशत का बट्टा में 100, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 1/8। 1/8 से भागा दे देंगे, वो निकल जाएगा 16 पूर्णांक 2/2, 16 × 48 2 50, 50/3 और बटा में 100, 50 से कम 50 दूना 100, यानी 3 दूना 6, 1/6। किसी भी संख्या में 1/6 से भागा दे देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, 16.2/3% निकल जाएगा। समझ रहे बात? और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है आपको। 33 पूर्णांक 1/3, तो 33 या 99 और 100/3 और प्रतिशत का बट्टा में 100 बराबर 1/3। अगर कोई हमको लिख देता, अब देखने में भारी लगेगा, अगर हमको कोई लिख दे कि 1200 रुपये का, 1200 ही ले जाए तो 1500 रुपये का, 1500 रुपये का 33 पूर्णांक 1/3% ज्ञात करें। अब ज्ञात करने के लिए आप 33 पूर्णांक तोड़े जा रहे हैं। अब आपको अगर याद है 33 पूर्णांक 1/3 और 1/3 होता है, तो 1/3 यानी इसे 3 से भागा दे देना, फिर 1500 में 3 से भागा देंगे, बराबर 500 इसका आंसर। बगैर बनाए भी लिख सकते हैं अपने को, ठीक है। और हमने आपसे क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 1 2 पूर्णांक छूट गया जो और ज्यादातर पूछता है, उसका आप भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने बनाने का तरीका आपको बता दिया है। और हाँ, आपसे एक बात हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा लाइक से भी बीच में क्या समझ में आया तो थोड़ा कमेंट भी लिखा करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रतिशत आपको जिस हिसाब से मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस हिसाब से अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपका अंकगणित आधा खत्म हो जाएगा, अन्यथा बहुत दिक्कत होगा। चलिए ये आप ले लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसके बाद हम एक क्लास और लेके आएंगे अभी, ठीक है। आज इस क्लास में इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।